नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक दिव्य शक्तियों यानी भगवान की परीक्षा लेने के ऊपर है। यदि आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो यकीन मान के चलिए ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मैं ऐसे 9 संकेतों के बारे में आपको बताऊंगा जिससे ये हमें पता चल जाता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भगवान परीक्षा तभी लेते हैं जब आप उस लायक हों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मनुष्य के जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं जिनमें उसे लगता है कि उसके साथ अनहोनी हो रही है या वह लगातार दुख, दर्द और संघर्षों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में कई लोग भगवान से प्रश्न करते हैं और यह सोचते हैं कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन क्या सच में भगवान हमें परखते हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य है? क्या हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां या विपत्तियां भगवान की परीक्षा होती हैं? इन सभी सवालों का उत्तर इस वीडियो में आपको आज मिलने वाला है। सबसे पहली भगवान की परीक्षा का संकेत, जीवन में अचानक कठिनाइयां जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह आदि भगवान की परीक्षा का संकेत हो सकती है। यह संकेत होता है कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को परखने का अवसर मिल रहा है। जब जीवन में कोई संकट आता है तो वह व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को परखता है। यह कठिनाई व्यक्ति को सिखाती है कि कैसे संयम और विश्वास बनाए रखा जाए। जब व्यक्ति जीवन के कठिन दौर से गुजरता है तो वह भगवान के अस्तित्व और उनकी योजनाओं के बारे में संदेह करने लगता है। यह संदेह और प्रश्न उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने लगते हैं क्योंकि उसे लगता है कि भगवान उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से समझता है। भगवान के प्रति यह संदेह और प्रश्न व्यक्ति को अपनी आस्थाओं और विश्वासों को पुनः परखने का अवसर देते हैं। नंबर 3, कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता है कि किसी विशेष घटना का उद्देश्य क्या है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का अचानक निधन, परिवार में विघटन या कोई अन्य दुखद घटना। इन परिस्थितियों में व्यक्ति को लगता है कि यह उसके लिए कठिनाई है, लेकिन इस समय में उसे अपने कर्मों और विश्वासों पर पुनः विचार करने का अवसर मिलता है। इस स्थिति में व्यक्ति का दृष्टिकोण और मानसिकता उसकी परीक्षा को निर्धारित करती है। वह खुद को खो देता है या वह आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ उभरता है। नंबर 4, जीवन में जब भी व्यक्ति को लगता है कि वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से थक चुका है, तब भगवान की परीक्षा के संकेत दिखाई देते हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मबल का विकास करना पड़ता है। अगर वह आत्मविश्वास और दृढ़ता से काम करता है तो वह इस परीक्षा में सफल हो सकता है। भगवान यह देखते हैं कि क्या वह व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ अपने कष्टों का सामना कर सकता है या नहीं। जीवन में कभी कभी हम किसी विशिष्ट परिणाम की आशा करते हैं, लेकिन यह परिणाम समय पर नहीं आता है। यह प्रतीत होता है कि भगवान जानबूझकर हमें एक कठिन परिस्थिति में डाल रहे हैं ताकि हम उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह वह समय होता है जो व्यक्ति को सिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सही समय पर होता है। हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब व्यक्ति जीवन के किसी कड़े मोड़ पर होता है तो उसे अचानक आध्यात्मिक जागरण का अनुभव हो सकता है। यह उस समय का संकेत हो सकता है कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। इस जागरण के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर जाकर अपने उद्देश्य को समझता है। यह समय व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक स्तर पर बदलाव लाने का होता है। भगवान की परीक्षा का एक और संकेत यह हो सकता है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हमारी गलतियां, कष्ट और दुख हमें यह सिखाते हैं कि हमारे पिछले कर्मों का असर हमारी वर्तमान स्थिति पर हो सकता है। इस समय भगवान यह देखते हैं कि हम अपने कर्मों से क्या सीखते हैं और क्या हम उन्हें सुधारने के लिए तत्पर हैं कि नहीं हैं। भगवान की परीक्षा कभी कभी प्रेम और दया के रूप में भी होती है। जब व्यक्ति को दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाने का मौका मिलता है तब यह भगवान की परीक्षा का एक रूप हो सकता है।
क्या हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं या हम केवल अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं? और इस वीडियो का सबसे आखिरी यानी 9वां पॉइंट, जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां यह दिखाती हैं कि भगवान हमें उन कठिनाइयों से उबरने की क्षमता दे रहे हैं जिससे हम अधिक सक्षम और समझदार बन सकें। यह परीक्षा केवल हमारे चरित्र निर्माण के लिए होती है। अगर हम हर संघर्ष में एक नया अवसर देख सकते हैं तो भगवान की परीक्षा में हमारी सफलता तय है। इस वीडियो से आज हमने जाना कि भगवान की परीक्षा केवल एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता, विश्वास, धैर्य और आत्मिक शक्ति को परखता है। यह परीक्षा केवल हमारी व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के लिए होती है। जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें यह सिखाती हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें अपने दृष्टिकोण को सही बनाए रखना होता है। भगवान हमें कभी भी दुख देने के उद्देश्य से नहीं परखते, बल्कि वह हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का एक माध्यम होते हैं। हमें अपनी कठिनाइयों को भगवान की परीक्षा के रूप में देखना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।